आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चल रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बीते 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद आधी रात से ही व्यास जी के तहखाने में प्रशासन ने पूजा करने की व्यवस्था करवा दी, जिसके बाद से ज्ञानवापी परिसर में पूजा हो रही है। जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा। हालांकि यहां से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका ही लगा है। मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें सुनने के बावजूद हाई कोर्ट ने पूजा पाठ पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी है और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं की पूजा का अधिकार सुरक्षित रखा है। साहब, आज जो ऑर्डर आया है, फैसला आया है हाईकोर्ट को, किस तरह देख रहे हैं? हाई कोर्ट का फैसला भी जब पूरा नहीं आया, आज आने के बाद उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद कोई फाइनल निर्णय लेंगे। लेकिन मोटा जो मालूम हो रहा है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, तो अगर रास्ते हमारे बंद नहीं किए गए होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रही। दरअसल व्यास तहखाने में पूजा शुरू होने से पहले इस मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको दोबारा शुरू करने के लिए वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष ने अर्जी लगाई थी, जिसको जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि साक्ष्यों के आधार पर वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दे दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। मगर यहां भी हाई कोर्ट से झटका लगा है। अब मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।